में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो पल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। इस फसाद और प्रोपेगेंडे के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ऑफिसर साहिब, हमारी बात समझना बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। चलें। उसने अगवा कर लिया, वो फिर मेरे बेटे को लेकर चली गई। वो मार देगी मेरे बेटे को। वैसे भी कल हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। यकीन मानो तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। एलिफ, एलिफ रुको। सनम, एलिफ, एलिफ रुको। क्या कर रही हैं आप? ऐसे मरीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकती आप। मैंने कहा हटो यहाँ से। 5 रह गई हैं। तिब्बत कौन है, कहाँ से आया है, तुम कभी नहीं जान सकोगे, कभी भी नहीं, समझे? चुप चुप कर जाओ वरना मार डालूंगा तुम्हें। नहीं करूंगी मैं चुप। सारी जिंदगी तो खामोश रह के तुम्हारे जुल्म सहती रही हूँ, लेकिन अब नहीं कुदरत के राय। हमेशा तुम मुझे मार डालने की धमकियां ही तो देते रहे हो, लेकिन मुझे मार डालने की हिम्मत है तुम में? हाँ बताओ, है हिम्मत तुम में? हाँ, मैं मार डालूंगा तुम्हें, जान से मार डालूंगा तुम्हें। 4 बाकी रह गई हैं। कौन है वो आदमी? बताओ, जल्दी से बताओ। कौन है वो जिसके लिए मेरे साथ धोखा करती रही तुम? कौन है वो? हाँ, क्यों बताऊं तुम्हें मैं? शायद वो मेरा कोई दोस्त हो, शायद वो कोई बड़ा ऑफिसर हो। जो भी है वो तुमसे बहुत बेहतर है कुदरत। चुप। तुम्हें उठना होगा सनम। देखिए आप प्लीज ऐसे मत करें। होश करें मैडम, क्यों मरीज को तंग कर रही हैं आप? झूठ है, ड्रामा कर रही है। आप नहीं जानते उसे, बहुत बड़ी शैतान है वो। आप मेरा यकीन करें, मेरा बेटा कहाँ है सिर्फ वही जानती है। उसका उठना बहुत जरूरी है मेरे लिए। उठो सनम। सनम, मेरी बहन, क्या हुआ मेरी बहन को? एलिफ, क्या हुआ उसे? सनम इसकी बहन है। बर्बाद कर दिया उसने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम इस तरह नहीं कर सकती हो। क्या वाकई में? मैं तुम्हें बताती हूँ कि सच क्या है। उसने कहा था कि वो मेरे बेटे को मार डालेगी। क्या? तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे को अगवा किया है, मगर ये बात तुम क्यों मानोगे? ठीक है, मत मानो, मत करो मेरा यकीन, मत खोलो अपनी आंखें। मुझे क्या, मगर मैं अपने बेटे को ढूंढ कर रहूंगी। इसके होश में आने तक मैं यहीं इसका इंतजार करूंगी। और अगर मर गई तो मेरा अल्लाह उससे हिसाब लेगा। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही करती रही कुदरत, लेकिन देखो तो तुम्हें कभी कुछ नजर ही नहीं आया। और जानते हो, ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुमने मजबूर किया। तुमने कभी मुझ पे तवज्जो ही नहीं दी। अपनी बीवी को छोड़कर हमेशा बाहर की औरतों पर नजर रही तुम्हारी। बस इसीलिए कुदरत कराए मैंने भी तुम्हें धोखा दिया। अब मुझ पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें कुदरत? हाँ, मार डालना चाहते हो मुझे? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, तुम मुझे नहीं मार सकते। बेवकूफ औरत, तुम अभी तक कुदरत कराए को जान नहीं पाई। तुम्हें यहीं मारूंगा और तुम्हारे उस आशिक को ढूंढकर यहीं तुम्हारे साथ ही दफन कर दूंगा। फिक्र मत करो, इस जंगल में ही बनाऊंगा तुम दोनों की कब्र। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तिब्बत के बारे में जाने बगैर तुम मुझे नहीं मार सकते कुदरत के राय, क्योंकि तिब्बत का बाप कौन है ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं। तुम्हारी गलतफहमी है, याद रखना। उसको भी ढूंढकर तुम्हारे साथ यहाँ दफन नहीं किया तो मेरा नाम भी कुदरत कराए नहीं। कुदरत कराए का वादा है ये, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, मार डालूंगा।
हेलो, क्या हुआ है? क्या तिब्बत के कैफे में बम ब्लास्ट हुआ है? क्या सनम भी वहीं थे क्या? लानत है तुम पर, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो तुम। कुदरत को सब कुछ पता चल गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी बच्चे की तलाश में पुलिस की मदद भी ले रही है। उनका दावा है कि बच्चे को जल्द ही बाजियाब करा लिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक लापता होने वाले बच्चे की तलाश के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मदद ली जा रही है। ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि बच्चे की तलाश का दायरा कार वसी कर दिया गया है। अहमद, अहमद, देखो इस बच्चे को ढूंढा जा रहा है। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत थी ना, देख लो अब। मैंने तुमसे कहा था ये काम ठीक नहीं है। बच्चा अगवा करने का जुर्म कितना बड़ा होता है जानती हो ना, पर तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं था। मैं जा रहा हूँ, जो करना है करो खुद ही। अहमद, हेलो, जल्दी से आओ, ये बच्चा ले जाओ। क्या मतलब क्यों? इस बच्चे को अगवा करके मेरे पास लाया गया है। नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता था। हमें ये बताया था कि इस बच्चे के माँ बाप गरीब हैं। देखो मैं कुछ नहीं जानती, तुम जल्दी से आओ और आकर इस बच्चे को ले जाओ। एलिफ, कहाँ थी तुम? हॉस्पिटल में थी। सनम अभी तक बेहोश है। फिलिस मेरे बेटे के बारे में सिर्फ वही जानती है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सर ये इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स। एलिफ, क्या हुआ? इंसान के सबसे करीब उसका बेस्ट फ्रेंड होता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा है। एचे, सनम की बेस्ट फ्रेंड है ना वो। उसको इब्राहिम के बारे में जरूर मालूम होगा। चलो चलें, चलो। कमांडर, मुझे लगता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। नहीं तो कुदरत कराए क्यों अपनी ही औलाद के घर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाता? जरूर कोई बात तो है, लेकिन हमारे पास कुदरत कराए के खिलाफ कोई भी अहम सबूत नहीं। और यहाँ तक कि उसने अपना राब्ता भी सबसे खत्म कर लिया है। सब कुछ प्लानिंग के तहत कर रहा है वो। मगर वो कब तक बच सकता है हमारे हाथों से, उसकी फिक्र मत करो। ठीक है कमांडर, मगर हमारे खिलाफ बहुत बड़ा दुश्मन है। कैसे करेंगे सब? क्या करेंगे आखिर? तुम ऑफिसर सईद को जानते हो क्या? क्यों नहीं, उनके बारे में तो हमारे यहाँ सभी जानते हैं। एक वक्त में मैं कुदरत को भी उसका सानी समझता था, मगर मैं बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था। जब ऑफिसर सईद ने दूसरे मुल्क पर हमला करने का फैसला किया तो तब उनको उस हमले को रोकने का उसी वक्त ऑर्डर मिल गया। उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए वो ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया। उनके इस फैसले ने हमारे मुल्क को बहुत बड़ी फतह दिलाई और आज उनका एक नाम है। बिल्कुल ऑफिसर सईद की तरह हम कुदरत कराए के खिलाफ ऐसी जंग लड़ेंगे कि वो बच नहीं पाएगा। कमांडर, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आखिरी सांस तक खुद को मैं मुल्क के लिए पेश करता हूँ। अब हम एक बहुत ही बड़े मरहले की तरफ बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं अभी से तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कुदरत कराए का ताकुब हर वक्त किया जाएगा और उससे जो हमें मालूमात मिलेंगी उससे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
उस रिपोर्ट की बिना पर वो बच नहीं पाएगा। और इन सब के बाद कुदरत कराए बस एक मुजरिम बनकर जेल की सलाखों के पीछे होगा। मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने कहा था वहाँ बम ब्लास्ट करने को? दिमाग फिर गया है तुम लोगों का? इस सब का हिसाब देना होगा तुम लोगों को, पागल कहीं के। तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? किस मुंह से आई हो तुम यहाँ पर? भूल गई हो क्या सब कुछ तुम? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। बेटी को देखने आई हूँ मैं। कोई बेटी बेटी नहीं है तुम्हारी यहाँ पर, समझी? तुम मुझे नहीं रोक सकते कुदरत। हमारा तो बस एक बेटा है, वो देखो। क्या हो रहा है यहाँ? किस हक से मेरी माँ को अंदर आने से रोक रहे हैं? चलो जवाब दो ना अब अपने प्यारे बेटे को। अम्मी, क्या बात है? चलो भी जवाब दो ना बेटे को। चले अम्मी, चले अंदर चलते हैं। ये नहीं रोक सकते आपको। मैं किसी को भी नहीं रोक सकता ना इंजी बेगम। हाँ, छोड़ो बेटा, अभी सही वक्त नहीं है। मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एलिफ ने सब कुछ सच कहा था मगर मुझे यकीन ही नहीं आया। मुझे उस पर यकीन करना चाहिए था। फिर छोड़ो बेटा, अभी सही वक्त नहीं है। मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। हर चीज का हिसाब लूंगा मैं आपसे। मैं कुछ भी भूला नहीं, सब याद है मुझे। बाबा, मैं बस एक बार उस तक पहुंच जाऊं, फिर देखता हूं तुम्हें मुझसे कौन बचाता है इंजी बेगम। बस थोड़ा सा वक्त और। देखो, ये रहे यहाँ। साफ दिखाई नहीं दे रहे मगर यही है। कौन सी जगह है ये? गुल स्ट्रीट। देखो, वो सनम भी आ रही है। उनके पास एक बच्चा है। देखो, क्लियर नहीं है मगर उस लड़की के साथ एक आदमी भी है। गौर से देखो, सनम उन्हें बच्चा पकड़ा रही है। बर्बाद हो गया मैडम। ये क्या कर दिया मैंने? डेनिस, प्लीज रिलैक्स रहो यार। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एलिफ ने सब कुछ सच कहा था मगर मुझे यकीन ही नहीं आया। मुझे उस पर यकीन करना चाहिए था। फिर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होना था। सनम ने हमको अलग करके बहुत बड़ी गलती की। मगर इसमें तो मेरी ही गलती थी ना कि मैंने उस पर यकीन किया। डेनिस, बस करो, बस बहुत हो गया। खुद को कोसना बंद करो। देखो, अगर तुम बच्चा सही सलामत एलिफ तक पहुंचा देते हो तो वो तुम्हें माफ कर देगी। तुम फिक्र मत करो, वो बहुत नरम दिल लड़की है, सब ठीक हो जाएगा। मगर कैसे पकड़ेंगे हम उन्हें? खुद ही कह रहे हो कि उनकी शक्ल नजर नहीं आ रही। हम ये झूठी खबर फैला देंगे कि उस लड़की का हमें पता चल गया है। यकीनन ये खबर उस तक भी पहुंचेगी और वो डर कर कोई गलती करेगी। बाबा का फोन है। जी बोलिए बाबा। सनम को होश आ गया है क्या? क्या बच्चा मिसकैरेज हो गया है? इस ब्लास्ट में सिर्फ हमको टारगेट किया गया है दोस्तों। इस ब्लास्ट में सिर्फ सुफियान भाई नहीं और बस अलीना को ही नहीं बल्कि हम सबको मारने की कोशिश की गई है दोस्तों। हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। मैं तो तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे मरने का कोई शौक नहीं।
नस्लिहान ठीक कह रही है, मैं खुद भी बहुत डर गई हूँ। और वैसे भी हम अकेले क्या कर सकते हैं? वो अलीना जो सिर्फ हमारी खातिर अंदर मौत से लड़ रही है, उसका क्या कसूर है? और सुफियान भाई, उस बाप को तो देखो जिस पर अपनी ही बेटी के कत्ल का इल्जाम लग गया। नस्लिहान, तुम्हारे भाई जो डॉक्टर थे, उनके साथ ये सब कुछ किसने किया? और तुम्हारे बाबा का कत्ल किसने करवाया? और तुम लोगों को दरबदर करने वाला कौन था? तुम्हारी प्यारी दोस्त फिलिस कहाँ है? वो इस वक्त तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रही? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना हक हासिल करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, और जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। मेरे अल्लाह, मुझे माफ करना, इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, मुझे माफ करना अल्लाह, मैंने झूठ बोला। एलिफ, खुदा के लिए अपने आप को हल्कान मत करो, मिल जाएगा हमें इब्राहिम। मुझे अपने खुदा से माफी मांगने दो फिलिस, इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे बस अपने बेटे को ढूंढना है और अल्लाह के सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। सही कह रही हो, अल्लाह के सिवा तो अब हमारा कोई भी नहीं है। हाँ वाकई बहुत मजा आ रहा है। बच्चों, हाँ देखो तुम भी आओ। ऐसे शोर नहीं करो, चुप हो जाओ, बस आराम से बैठ जाओ। हम थोड़ी देर तक निकलने वाले हैं, प्लीज शोर मत करो। उफ, कहाँ थे तुम? इन सब से कब मेरी जान छुड़वाओगे? छोड़ो, बॉस अंदर हैं? हाँ अंदर हैं। आओ आओ। पुलिस तो नहीं आई क्या? कैसी पुलिस? हाँ हाँ, कुछ नहीं। दोस्तों, इस लड़की को तलाश करना है। बेकॉज की कोई भी ऐसी जगह ना हो जहां कैमरे ना हो। ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स वहां होने चाहिए। तलाश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे ये लड़की किसी भी हाल में यहाँ चाहिए। उस लड़की को यकीनन कुछ ना कुछ पता होगा, यकीनन। इंशाल्लाह। अच्छा तो ये बताएं, सनम को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? हमारे ही मुल्क में रहकर हमारी बहनों और बेटियों को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं और उन पर जुल्मों सितम कर रहे हैं। मुझे मेरा काम करने तो डिस्टर्ब मत करो मुझे। यार आखिर कैसे छोड़ दूं मैं उसको? उसने जो काम किया है उसके लिए उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कहाँ रह गए थे तुम? हाँ जल्दी करो, जल्दी, बहुत लेट हो रहे हैं।